में आया? चलो लर्न करो और जल्दी से मुझे एग्जांपल्स बताओ। आपके फिंगर टिप्स में और भी या हमारी जो क्लासेस वाली जो बुक है उसमें और भी रहेंगे एजुक्राफ्ट वाले बुक्स में, वो सभी एग्जांपल्स को लर्न करना है बच्चों आज के आज। चलो लर्न करो और बताओ। ओके डन, हो गया लर्न, वेरी गुड। ओके चलो अच्छा मुझे बताओ, मुझे अभी बताओ बच्चों, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी के एग्जांपल बताओ। वर्ल्ड फाइलोटैक्सी के एग्जांपल्स, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी के एग्जांपल। वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ ऋतुजा का आ गया है बेटो, वेरी गुड। यस निकिता एंड कौसर, नेरियम एंड अलेस्टोनिया, नेरियम एंड अलेस्टोनिया, ठीक है, नेरियम एंड अलेस्टोनिया, ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट मेरा पूछना है कि अपोजिट सुपरपोज्ड के एग्जांपल बताओ। अपोजिट सुपरपोज्ड, टेल मी द एग्जांपल्स ऑफ अपोजिट सुपरपोज्ड। यस यस यस, मैं सुपरपोज्ड के एग्जांपल क्या है? जामुन एंड गवा, यस। उसके बाद में मुझे अपोजिट डकसेट वाले एग्जांपल बताओ। सही है, अपोजिट डकसेट वाले एग्जांपल्स बताओ। यस कैलेट्रोपिस एंड ऑसिमम। ऑसिमम मतलब तुलसी बच्चों, तुलसी को भूलना नहीं है। ऑसिमम सैंटम मतलब तुलसी, कैलेट्रोपिस मतलब रुई। रुई का पेड़ देख लेना, तुलसी का पेड़ मतलब दैट इज हर्ब एक्चुअली, तुलसी का वो देख लेना, तो इट इज द तुलसी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सो डोंट फॉरगेट दैट वर्ड। ओके गाइस, ओके नाउ द नेक्स्ट। सो आई होप आपको पूरा लर्न हो गया है। नाउ चलते हैं बच्चों मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स की तरफ, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, ठीक है। तो हम चल रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की तरफ। ओके तो जैसे हमने रूट स्टेम की मॉडिफिकेशंस देखे, वैसे लीफ की भी मॉडिफिकेशन हो रही है, ठीक है। पहला जो लीफ का मॉडिफिकेशन है उसे हम कहते हैं लीफ स्पाइन। सो ज्यादातर मैंने देखो आपको स्टेम मॉडिफिकेशन में फाइलोक्लेट्स पढ़ाए थे, याद है तुम लोगों को? फाइलोक्लेट्स, अपुंशिया, कैशुरिना, इपोबिया, मोहनबेकिया। सो बच्चों ज्यादातर अपुंशिया जैसे जो फाइलोक्लेट्स होते हैं, स्टेम्स जब मॉडिफाई होते हैं, उसके लीफ भी, जैसे कि उसके लीफ भी स्पाइंस में, ऐसे छोटी छोटी स्पाइंस में उसकी लीफ कन्वर्ट हो जाती है। ये इसलिए होता है टू अवॉइड द ट्रांसपिरेशन। लीफ स्पाइन जनरली उसी प्लांट्स पे होते हैं जो जीरोफिटिक होते हैं, दे हैव टू सेव द वाटर। सो लीफ स्पाइंस का एग्जांपल अपुंशिया,
और कभी कभी स्पाइंस जो है वो स्टिप्यूल से भी आते हैं, ये मैंने इससे पहले भी पढ़ा दिया है, लाइक जिजीपस और अकेशिया। अकेशिया मतलब बाबुल। सो अकेशिया और जिजीपस में जो स्पाइंस होते हैं ना बच्चों, वो एक्चुअली स्टिप्यूल्स का मॉडिफिकेशन होता है। सो पहला हो गया लीफ स्पाइन, फिर है लीफ टेंड्रिल। कभी कभी क्या होता है, इस पे बहुत पीवीआईएमपी है बच्चों, बिकॉज इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टेम टेंड्रिल भी है और लीफ टेंड्रिल भी है, और ये बहुत कैची क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। जैसे कि जब लीफ या लीफ का कोई पार्ट टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, तो टेंड्रिल की क्या नीड होती है? टेंड्रिल की नीड होती है कि कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जनरली टेंड्रिल क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जो प्लांट होते हैं, जिनके स्टेम बड़े वीक होते हैं, उनमें ही प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स को बिल्कुल पता ही भूलना नहीं है, मैं बोल रही हूँ, इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। पहला, इन अ वाइल्ड पी, लैथरस जिसे कहते हैं, वाला जशींगा बोलते हैं इसको, पूरा का पूरा एंटायर लीफ, पूरा का पूरा लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, स्वीट पी, पाइसम सटाइवम में इसकी टर्मिनल लीफलेट, मतलब 1 2 3 लीफलेट्स है, तो इसकी ना बच्चों टर्मिनल लीफलेट जो रहती है, टर्मिनल लीफलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है टेंड्रिल में। ग्लोरिसा नाम का प्लांट है, जिसमें सिर्फ लीफ का एपेक्स, अपर वाला पोर्शन लीफ का, वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। और स्माइलैक्स नाम का जो प्लांट है, आपको पता है ये मोनोकॉट है, फिर भी उसमें रेटिकुलेट वेनेशन रहता है, इसमें स्टिप्यूल से स्पाइंस बनती है, और इसमें स्टिप्यूल से ही टेंड्रिल्स भी बनती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये पूरे एग्जाम्पल्स लीफ टेंड्रिल के ऊपर। और एक है बच्चों लीफ हुक, एक प्लांट है जिसका नाम है बिग्नोनिया। इस पूरे प्लांट का नाम है बिग्नोनिया अनग्विटिस कैटी, इसे कैट नेल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्लाइंबर है बच्चों प्लांट। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 लीव्स है, पर ऊपर के 3 लीव्स जो होते हैं, ये यंग है इसलिए ऐसा दिख रहा है, ये बहुत डार्क ग्रीन कलर के हो जाते हैं नीचे वाले लीव्स, और ऊपर में जो टर्मिनल 3 लीव्स होते हैं ना, वो हुक की तरह, लाइक दैट, ऐसे हुक की तरह टफ हो जाते हैं बच्चों, और दे बिकम्स अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, और वो कैट की नेल की तरह होते हैं, और वो प्लांट को, क्योंकि ये क्लाइंबर है ना, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये हुक कैट्स की नेल की तरह दिखती है, इसलिए इस मॉडिफिकेशंस को हम कहते हैं लीफ हुक। सो इन बिग्नोनिया अनग्विस कैटी, जिसे हम कैट्स नेल कहते हैं, इसमें टर्मिनल 3 लीफलेट्स gets modified into 3 stiff curved and pointed hook, which look like a cat nail, and they cling to the bark, tree support and help the plant for climbing. इसका एग्जाम्पल है बिग्नोनिया, इट्स अ हुक क्लाइंबर भी कहते हैं, ठीक है। और एक चीज है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, फाइलोड, देखो अलग अलग चीजें, फाइलोड, क्लैडोड एंड फाइलोक्लेड। तो फाइलोड क्या होता है ना बच्चों, इसका वन एंड ओनली एग्जांपल है अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है, ऑरिकुलोफॉर्मेसी इसका एग्जांपल है। बच्चों आप देखना, यहाँ पे क्या होता है, ये कोई सपोज पिटियोल है, ये पिटियोल है, और ये पिटियोल के ऊपर ना यहाँ पे छोटी छोटी लीफलेट्स लगी है, सोच लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे लीफलेट्स लगी है पिटियोल के ऊपर। अभी क्या होता है ना बच्चों, ये पिटियोल मॉडिफाइड हो जाता है और ये ग्रीन कलर का हो जाता है, और कुछ समय के बाद में ये लीफलेट डिटैच हो जाती है, और पिटियोल मॉडिफाई होके लीफ की तरह, ये देखो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना बच्चों, इट इज द पिटियोल मॉडिफाई हो गया लीफ की तरह, और ऐसा मॉडिफाइड पिटियोल को हम कहते हैं फाइलोक्लेड। और इसके ऊपर की छोटी छोटी लीफलेट कुछ समय के बाद में डिटैच हो गई, देखो यहाँ से डिटैच हो गई और ये दिख रहा है। So, ऐसा ना देखा जाता है सिर्फ फाइलोड में, ये भी मॉडिफिकेशन बच्चों डेजर्ट प्लांट में है, एशिया में है, जीरोफिटिक प्लांट में, टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन, पानी को सेव करें। भाई लीफ ही नहीं रहेंगे तो स्टोमेटा कहाँ रहेंगे, तो स्टोमेटा मतलब लीफ डिटैच हो जाते हैं, वाटर सेव हो जाता है, और ये प्लांट सरवाइव करता है जीरोफिटिक कंडीशन में, इसे हम कहेंगे फाइलोड।
इसका एक ही एग्जाम्पल है अकेशिया ऑरिकुलोफॉर्मिस। अकेशिया की और भी एक स्पीसीज है ऑस्ट्रेलियो शायद, तो वो भी आपको एनसीईआरटी से देख के लर्न कर लेना है। ठीक है, ठीक है। अभी कुछ प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, जिसमें क्या होता है, लीफ का लैमिना, ये लीफ का लैमिना है जो ये दिख रहा है बच्चों, लीफ का लैमिना जो है ये ऐसे सैकलेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पीचर। पीचर प्लांट ज्यादातर ना बच्चों, पीचर प्लांट ज्यादातर इंसेक्टिवोरस रहते हैं, मतलब ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ना ऊपर लीड भी है, ये लीफ का एपेक्स है, और ये लीफ का लेमिना ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। इंसेक्ट एंट्रैप होते हैं बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसमें ना नेक्टर रहता है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं, इंसेक्ट इसमें चले जाते हैं बॉटम तक के, फिर इस इंसेक्ट्स का डिग्रेडेशन होता है, और क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट के पास में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहती है, वो ढेर सारे एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, इंसेक्ट्स को पूरा डाइजेस्ट करता है, मतलब डिग्रेड करता है, और इंसेक्ट्स में से ज्यादातर नाइट्रोजन फास्फोरस को लेता है, क्योंकि प्लांट को नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है, और ये नाइट्रोजन वो खुद से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, सो ज्यादातर वो इंसेक्ट से ये नरिशमेंट लेते हैं, सो इसे हम कहते हैं पीचर। इसका वेल नोन एग्जांपल है पीचर प्लांट। कभी कभी क्या होता है बच्चों, लीफ लैमिना ऐसे ब्लैडर की तरह फूल जाता है, तो ये लीफ ब्लैडर की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। कभी कभी लीफ, ये तो मैंने पढ़ा दिया, टेंड्रिल की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप देखना बच्चों यहाँ पे लीफ ब्लैडर का एग्जांपल है यूट्रिकुलारिया। यूट्रिकुलारिया ऐसा प्लांट है जिसमें ब्लैडर शेप का लीफ लैमिना हो जाता है। ठीक है, लीफ पीचर का मतलब होता है, इसका एग्जांपल है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट का नाम है नेफेंथिस, और एक ये सभी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, एक है डिस्चिडिया और एक है वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट, इसका नाम है डायनोरिया। इसमें भी कौन रहता है बच्चों, इसमें भी लीफ लैमिना कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द लीव्स बच्चों। और एक दुनिया के बारे में अद्भुत बातें बताने जा रही हूँ कि दुनिया का लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है, तो कैबेज। कैबेज जो खा रहे हैं दैट इज द, इसमें लार्जेस्ट बर्ड रहता है। वो कौन सा प्लांट है बच्चों जिसमें एक ही लीफ रहता है, उस प्लांट का नाम है मोनोफाइला। देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे ये पिक्चर दिख रही है, ये मोनोफाइला में एक ही लीफ होती है। वो कौन सा प्लांट है बच्चों जिसमें दो लीव्स होती है, वो है वेल्वेशिया। ये देख रहे हो बच्चों, इस प्लांट में ना सिर्फ दो ही लीव्स है। क्लियर, क्लियर गाइस, एवरीबॉडी, सबके लिए क्लियर हो गया है? डू यू ऑल अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक छोटी सी चीज बतानी थी, ऐसा चार्ट बना के आपने जो भी पढ़ा उसमें डाल दीजिए, या खुद की नोट्स आप जैसे बनाना चाहते हो वैसे बनाओ, और अपनी खुद की नोट्स एक शॉर्ट फॉर्म में बना दीजिए, इससे प्रैक्टिस भी होगी। मुझे शायद सर ने अपनी नोट्स भेजी थी, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी गाइस, और दूसरी बात आप पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, अच्छे से। ओके, ठीक है। अभी देखो एक छोटी सी बात बता देती हूँ, लीफ लैमिना के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है, जैसे कुछ लीफ लैमिना ऐसे 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 अलग अलग शेप्स की होती है बच्चों, जैसे कि ए वाला शेप जो दिख रहा है इसे एसिकुलर शेप कहते हैं, बी वाला शेप जो है इसे लीनियर कहते हैं, सी वाला शेप जो है इसे लैंसियोलेट शेप कहते हैं, ए वाला शेप जो है डी इसे इलिप्टिकल शेप कहते हैं, ये है ओवेट शेप का चाइना रोज, ये है ऑब्लॉन्ग शेप है ना बनाना लीव्स, ये है रॉटन लीफ का शेप, इसे कॉर्डेट कहते हैं, इसे सैजिटेट कहते हैं, ये ऑब्लिक लीव है, और ये स्पैचुलेट लीफ है। सो दीज आर काइंड ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अकॉर्डिंगली उसको अलग अलग नेम दिए है। नीट में नहीं पूछेंगे, बट जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट लीव से रिलेटेड रहता है। क्लियर यू ऑल? ऑल द बेस्ट बच्चों, कीप ऑन स्टडिंग। लिविंग वर्ल्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है,
थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। नहीं भेजू तो मुझे मैसेज करो कि मैम सेंडस सेंडस काइंड ऑफ, ठीक है, मैं भूल जाती हूँ तो यू जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर गाइस, ठीक है, तो हम उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर टुडे, कीप ऑन लर्निंग, लिविंग वर्ल्ड को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, एमटीजी पूरा रेफर करो, और मैंने जो आपको शुरुआत में ढेर सारे एमसीक्यू भेजे हैं उसे रेफर करो, ठीक है। थैंक यू।